Hello everyone, welcome to Kanishta Coders. The topic for today is binary search. If you talk about binary search, it is the second type of searching technique after the linear search. What was the problem in linear search that why binary search is being used is that the linear search is used when the number or the amount of elements are small. Second thing, उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एक तरीके से अनसॉर्टेड फॉर्म में होते हैं। अनसॉर्टेड फॉर्म में डेटा हमारे पास होता है लीनियर सर्च के अंदर। मतलब हमारे पास 20, फिर 30, फिर 19, फिर 27, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मतलब कि अनसॉर्टेड होता है, आगे पीछे हो सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होता, ना ही असेंडिंग में ना ही डिसेंडिंग में, ना ही कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना ही कोई डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नंबर्स किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं लीनियर सर्च के अंदर। बट बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट कब आया? जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तो हम लोग बाइनरी सर्च को लगाते हैं। और वैसे ही ये डिक्शनरी सर्च भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये कुछ कुछ तरीके से एनालॉगस टू द डिक्शनरी काम करती है, जैसे डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं। और सेकंड थिंग जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सॉर्टेड फॉर्म में होते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय सॉर्टेड? या फिर वो असेंडिंग फॉर्म में होंगे या फिर वो डिसेंडिंग फॉर्म में होंगे, दोनों में से कोई भी एक फॉर्म के अंदर ही होंगे। मतलब से 10, 25, 30, 75, 90, एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर इसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं, छोटे से लेके बड़े तक। तो ये बाइनरी सर्च इसके अंदर काम करती है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ एज अ पार्ट ऑफ अ रिविजन। जो लीनियर सर्च होती है वो काफ़ी जब छोटे एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास उसके लिए होती है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 बाय 1 एलिमेंट्स चेक होते हैं और इसके अंदर अनसॉर्टेड एलिमेंट्स होते हैं। अनसॉर्टेड का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर आप लोग क्या करते हैं कि कोई छोटा नंबर कोई बड़ा नंबर किसी भी तरीके से फॉर्म में आपके पास डेटा हो सकता है। बट बाइनरी सर्च के अंदर क्या होता है, आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है और वो सारा का सारा डेटा क्या होता है, सॉर्टेड फॉर्म में होता है, या फिर वो असेंडिंग में होगा या फिर वो डिसेंडिंग फॉर्म के अंदर होगा वो डेटा। आगे चलते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपको ये बताएं कि बाइनरी सर्च के अंदर होता क्या है। जैसे कि एक डिक्शनरी होती है, आपके पास डिक्शनरी में देखा होगा अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं ABCD, इस फॉर्म के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। मतलब पहले ए वाले वर्ड्स होते हैं, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, फिर ई वाले, फिर उसके बाद एफ वाले, जी वाले, एच वाले और आई वाले, ऐसे करके। अब आप देखिए, अगर सपोजिंग मैंने इस बुक को, इतनी बड़ी सी बुक थी, मैंने इस तरीके से इसको ओपन किया है और बीच में यहाँ पे ओपन हुई है बुक और मैंने आई की तरफ जाना है, तो ऑब्वियसली आप टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड जाएंगे, इस बुक के राइट हैंड साइड पे जाएंगे, राइट वाली साइड। तो क्योंकि राइट साइड पे ही हो गए ना वो वाले एलिमेंट्स, उससे बड़े वाले एलिमेंट जो होंगे जैसे कि FGHIJK, तो वो उस तरफ रहेंगे राइट साइड पे। और आप क्या करेंगे, ये सारे एलिमेंट्स जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे थे, लेफ्ट हैंड साइड वाले, इनको क्या कर देंगे हम, डिस्कार्ड डिस्कार्ड कर देंगे, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स थे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाले। तो यही काम हमारा डिक्शनरी में होता है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। और हम इसी ही लॉजिक को आगे लेके चलते हैं कि किस तरीके से डिक्शनरी काम करती है टू अ बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च के अंदर हम लोग सपोजिंगली पहले कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। जैसे कि मैंने एलिमेंट्स ले लिए 2, 5, 8, 13, 17, 22, after 22 it's 24, then it's 39, then it's 48, then it's 65 and then 82. I think this much is enough। अगर हमने ये सारे एलिमेंट्स ले लिए, एक तरीके से इनको एक बॉक्स स्ट्रक्चर में बना लेते हैं और इनकी हम लोग जल्दी से इनकी पोजीशंस भी लिख लेते हैं। ये 1, ये 2, ये थर्ड एलिमेंट है, ये फोर्थ एलिमेंट है, ये फिफ्थ एलिमेंट है, ये सिक्स्थ एलिमेंट है, ये सेवन्थ एलिमेंट है, ये एट्थ एलिमेंट है, ये नाइन्थ एलिमेंट है, ये 10th एलिमेंट है और ये 11th एलिमेंट है। टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो गए? 11 एलिमेंट्स हो गए हैं और हमें इन्हीं एलिमेंट्स के साथ डील करना है। ठीक है, सपोजिंगली मैं आपको ये बताऊं कि हम लोगों ने एक एलिमेंट ढूंढना है। लेट दी एलिमेंट जो हम लोगों को ढूंढना है वो है 24, या फिर हम लोग जैसे 24 को ढूंढ सकते हैं या 48 को, कुछ भी जो भी आप ढूंढना चाहें, कोई भी एक एलिमेंट आप चूज़ कर लीजिए जिसको आप ढूंढना चाहते हैं।
ठीक है, तो हम लोग 24 को ले लेते हैं जिसको हम सर्च करना चाहते हैं, देखते हैं किस तरीके से काम करेगी। पहले आप ध्यान रखिए, जो फर्स्ट पॉइंट होगा यहाँ वाला फर्स्ट एलिमेंट, उसको हम लोग कहते हैं बिगिनिंग, उसको हम कहते हैं बिगिनिंग। और जो हमारा लास्ट वाला होता है लिस्ट का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड, एरे का, उसको हम एंड कहते हैं। इसमें से हम क्या निकालने की कोशिश करते हैं, हम लोग मिड निकालने की कोशिश करते हैं। मिड किस तरीके से निकलता है, हमेशा बिगिनिंग प्लस एंड को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास मिड निकलता है। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक हमारे को इसका लोअर बाउंड लेना होता है, इस बात का भी आप अपने पास बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि हमें लोअर बाउंड को लेना होता है। तो लेट्स सी, इसके अंदर हमारे पास बिगिनिंग में क्या था, बिगिनिंग के अंदर हमारे पास 1 आया, एंडिंग के अंदर हमारे पास क्या आया, 11, तो और डिवाइडेड बाय 2, तो मतलब कि 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू विच एलिमेंट, द सिक्स्थ एलिमेंट, सिक्स्थ एलिमेंट। तो हम लोगों का मिड क्या हो जाएगा अभी के लिए, जस्ट एट दिस मोमेंट के लिए मिड हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास मिड बन गया है सिक्स्थ एलिमेंट जो कि है 22। अब हमें यहाँ पे चेक करते रहना है क्या मिड हमारा, क्या मिड हमारा इक्वल है किसके, आइटम के। नो हमारी आइटम क्या थी जो हमें ढूंढनी थी, 24। आइटम तो 24 थी हमें ढूंढनी थी, और यहाँ पे मिड की वैल्यू कितनी है, 22, तो इक्वल नहीं है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब एक बात का ध्यान रखना कि जो हमारे जो मिड की वैल्यू निकली है और जो हमारे आइटम है वो क्या उससे बड़ी है जो हमें ढूंढनी थी या छोटी है। तो मिड में क्या वैल्यू आई है, 22 आई है, और जो हमें एलिमेंट ढूंढना है वो क्या है, 24, मतलब कि वो बड़ा है। देखिए इस तरफ बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट हैंड साइड पे ही जाएंगे। तो मतलब ये वाली सारी लिस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, इट इज़ ऑल डिस्कार्डेड, इसको आपने डिस्कार्ड कर दिया है, और आपके पास जो नई लिस्ट आ चुकी है वो लिस्ट कौन सी है, वो आपके पास इतनी सी लिस्ट बची है। तो आपको अब ऑपरेशन सिर्फ इतनी सी लिस्ट के अंदर परफॉर्म करनी है। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर आप किस तरीके से करेंगे। अगर आपकी बिगिनिंग क्या हो जाएगा, अब ये एक बात का ध्यान रखिए, इस केस के अंदर बिगिनिंग अपडेट हो चुकी है, बिगिनिंग अपडेट हो गई है ना, एंड तो वही रहेगा, एंड वही रहेगा, बिगिनिंग आपकी अपडेट हो चुकी है। जब आपकी बिगिनिंग आपकी एंड हो जा अपडेट हो जाती है तो होती है 7 प्लस आपका एंड 11। ठीक है, 7 प्लस 11 डिवाइडेड बाई, फिर से मिड निकाल रहे हैं ना हम, फिर से मिड निकाल रहे हैं, 7 प्लस 11 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 2, तो इज इक्वल टू 9, 9। तो अब आपका मिड क्या बन जाएगा, इस लिस्ट का मिड ये हो जाएगा। तो आपका 7th है उसकी बिगिनिंग, 9th आपका मिड, जो आपका 11th है वो इसका एंड हो जाएगा। अब क्या ये भी इक्वल है आइटम के, नो ये भी नहीं इक्वल है। बट अब आप मुझे बताइए क्या 24 जो है वो छोटा है ना 48 से, 24 जो है वो छोटा है 48 से, तो अब आप किस तरफ जाएंगे, आप इस तरफ मूव ऑन करेंगे। तो आपके पास कौन सी लिस्ट के अंदर क्या एलिमेंट रह जाएंगे, जब आप मूव करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर रहे हैं, तो आपके पास अब जो एलिमेंट लिस्ट में रह जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ ये 2 एलिमेंट्स बन जाएंगे, जिसमें क्या बचा आपके पास, एक बचा 24 और एक बचा है 39। तो बस अब आप 24 प्लस 39 वाला जो है आपका है, तो इसमें 24 वाला है 7th लोकेशन पे और 8th पे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 15 डिवाइड बाई 2 करेंगे, लोअर बाउंड लेंगे जब आप करेंगे तो 2 7 सा इस 14 के 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो लोअर बनाएंगे 7। तो यस, जैसे ही आप 7th पे आए तो आपको पता चल गया कि ये एलिमेंट है, जो आपका 7th एलिमेंट है, एरे का नाम अगर ए था, ए ऑफ 7th एलिमेंट ही 24 है, देयरफॉर यू हैव फाउंड द एलिमेंट। इस तरीके से आप एलिमेंट ढूंढ लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लिस्ट कितनी बढ़िया है एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च। लीनियर सर्च के अंदर आपको ये एक एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करते जाना था, बट अब क्या हुआ है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ जिस लिस्ट पे आपको पता है कि वो आपको ज़रूरत नहीं है, आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। जैसे हमने ये वाली सारी लिस्ट क्या है, डिस्कार्ड कर दी। जब हमने एलिमेंट को डिस्कास कर दिया इतनी लिस्ट को, अब हम लोग क्या है कि आगे चल सकते हैं। सो ओनली टेक दोज लिस्ट जिसमें कि आपका लेफ्ट हैंड साइड जहाँ पे डाटा हो सकता है। ठीक है, so we will learn about the algorithm in the next video, otherwise this video will become very lengthy. So in this video we have just explained कि concept क्या था, बट अगली वाली वीडियो के अंदर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से इसका हम एल्गोरिदम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एट कनिष्ठा कोडर्स।